देखे ठीक करिए और के सदस्य ले भाई अब स्वागत गीत। और हमारे बीच में देखिए भाई एक छोटी सी जानकारी आपने दे दो। खटकर टोल प्लाजा पे इधर आ जाओ। लाला देवी परसन जी, अनुराग डाना जी को देखिए, जो भी सर्वसम्मति से फैसला हो सभी दलों का मिलके वो अच्छा है। एक गाइड करने के लिए, कोऑर्डिनेट करने के लिए एक व्यक्ति की आवश्यकता तो हमेशा होती है इस तरीके के गठबंधन में। और हमें पूरी उम्मीद है कि सभी लोग मिलजुल के देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए एक दिशा में आगे बढ़ेंगे। और सारी पार्टियां मिलके इंडिया गठबंधन की जब एक साथ आगे चलेंगी तो इसमें कोई शक की बात ही नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की हर जगह पर उनको हार का सामना करना पड़ेगा। और इस बार 2024 में देश में सरकार बदलेगी, एक ऐसी सरकार बनेगी जो लोकतंत्र की और संविधान की रक्षा करे। रीडी का चौथा संबोधन आ गया, 18 तारीख को बुलाया गया केजरीवाल को, लेकिन वो गोवा में बताया जा रहा है उस समय तो वापस तरीके से। देखिए, इनका मकसद ही यही है। वो अरविंद केजरीवाल जी के पॉलिटिकल प्रोग्राम है गोवा में उन दिनों में, और वो लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिए पूरे देश में अलग अलग जगह पे पार्टी के प्रोग्राम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार करने के लिए कहीं भी जाएं, क्योंकि इस वक्त देश के सबसे बड़े पॉलिटिकल चेहरों में से अरविंद केजरीवाल जी एक हैं और भाजपा के खिलाफ उठने वाली सबसे बुलंद आवाज़ अरविंद केजरीवाल आज के दिन में। इसलिए भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि वो चुनाव प्रचार करें या आम आदमी पार्टी चुनाव भी ठीक से लड़ पाए, इसलिए वो ख़त्म करना चाहते हैं आम आदमी पार्टी को। लेकिन इसका उल्टा असर हो रहा है। मैं हरियाणा में आजकल जगह जगह जब घूम रहा हूं तो मैं ये देख रहा हूं कि लोगों के अंदर इस बात को लेकर गुस्सा है कि अगर हरियाणा का बेटा, हरियाणवी खून अगर ऊंचाई छू रहा है, देश के प्रधानमंत्री पद की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहा है, देश में एक पॉपुलर लीडर बन रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी उसको खत्म करना चाहती है। इसका मतलब वो हरियाणा के स्वाभिमान को, वो हरियाणवी संस्कृति को और हरियाणा के खून को खत्म करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। इसका बहुत ज्यादा विरोध हो रहा है हरियाणा के अंदर और लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाएंगे लोकसभा चुनाव में। निरंतर कदावर नेता जो पार्टी छोड़ रहे हैं, जैसे कि निर्मल सिंह ने, चित्रा ने, और अभी जिक्र चला हुआ सूत्रों के हवाले से खबर है कि तंवर भी बहुत जल्दी पार्टी छोड़ने वाली है। देखिए, सूत्रों के बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि मेरे पास कोई आधिकारिक सूचना इस तरह की नहीं है। लेकिन जिनका आपने जिक्र किया, ये एक ट्रेन है, आम आदमी पार्टी की एक ट्रेन चल रही है जिसका फाइनल डेस्टिनेशन हरियाणा की सरकार का शपथ ग्रहण समारोह है। इस ट्रेन के कई स्टॉप आएंगे बीच में, बहुत से लोग इस ट्रेन में चढ़ेंगे, कुछ लोग उतरेंगे भी, लेकिन उससे ट्रेन चलना बंद नहीं हो जाती है। उससे ट्रेन अपने डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंचेगी, ऐसा नहीं होगा। तो इसलिए ये तो एक ट्रेन है। उन साथियों का भी स्वागत जो इस लड़ाई में हमसे जुड़ना चाहते हैं, उन साथियों का भी स्वागत जो कई तरह के दबाव नहीं झेल सकते, जो सीधी लड़ाई में इन भ्रष्टाचारियों को टक्कर नहीं दे सकते, उन साथियों का भी स्वागत है। वो अपनी राजनीति करें, लेकिन लोगों ने मन बना लिया है कि अरविंद केजरीवाल जी के विचार के साथ लोग लगातार जुड़ रहे हैं। और जैसे पंजाब में भी बहुत से साथी ऐसे थे जिनके नसीब में नहीं था सरकार में आके सेवा करना, तो वो आम आदमी पार्टी को पहले ही छोड़ के चले गए थे, लेकिन उसके बावजूद एक तरफा बहुमत की सरकार पंजाब में बनी और एक तरफा बहुमत की सरकार हरियाणा में बनेगी। अयोध्या का निमंत्रण दिया जा रहा है निरंतर, अभी कांग्रेस पार्टी को भी दिया है, लेकिन कांग्रेस पार्टी अभी वहाँ को उन्होंने बोल दिया कि हम वहाँ पर नहीं जाएंगे। तो आप किस तरीके से देखेंगे? उनके अपने कारण होंगे। मुझे लगता है कि राम जी तो सबके हैं और कोई इस तरीके का आयोजन अगर हो रहा है तो जिसके पास जब निमंत्रण आता है तो उसको उसी हिसाब से उसकी कॉल लेनी चाहिए। ये जो भारतीय जनता पार्टी राम के नाम पे राजनीति करना चाहती है, ये गलत है। राम तो हम सब के हैं, हम सब उनकी पूजा करते हैं, हम सब उनको हमारे आराध्य देव हैं और सब उनका पूरा सम्मान करते हैं। और जब जिसको मौका मिले, सबसे ज्यादा तीर्थ यात्रा पे तो अरविंद केजरीवाल जी नहीं भेजे हैं, 85,000 बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा पे अभी तक हम दिल्ली के अंदर भेज चुके हैं। तो मुझे तो लगता है कि ये जो मर्जी पॉलिटिकल प्रोग्राम करते रहें, अंत में श्रवण कुमार बनके अगर कोई तीर्थ यात्रा बुजुर्गों को कराएगा, अगर कोई धर्म स्थलों तक लेके जाएगा, अगर कोई रामलला के दर्शन भी कराएगा, तो वो अरविंद केजरीवाल जी की योजनाएं, अरविंद केजरीवाल के प्रोग्राम से होंगे। भाजपा ने बोलते हैं कि 10 की 10 लोकसभा सीटें अभी जीतने का दावा ठोक रही है। ये अभी मुख्यमंत्री जी कुरुक्षेत्र में कोई प्रोग्राम कर रहे थे अभी 2 दिन पहले ही, तो वो सारी कुर्सी खाली पड़ी थी वहां पे। तो कहां से लेके आएंगे? जहां विदेश में मोदी जी का डंका बज रहा है वहां से वोटर लेके आएंगे क्या वोट देने के लिए? इस बार भारतीय जनता पार्टी को कोई वोट नहीं देना चाहता हरियाणा के अंदर। 10 की 10 सीटों के ऊपर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अगर मिल के चुनाव लड़ते हैं तो 10 की 10 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को हरा सकते हैं। लेकिन ये कांग्रेस को सोचना है, बॉल अब उनके कोर्ट में
कि वो किस तरीके से इस गठबंधन को देखते हैं। अकेले कांग्रेस 2014 में कोशिश कर चुकी है, 2019 में कोशिश कर चुकी है, उनके बस की बात नहीं है भारतीय जनता पार्टी को हराना। अगर साथ चलेंगे, इंडिया गठबंधन का अगर सहमति सीट शेयरिंग को लेके हरियाणा में बनती है, मुझे इस बात में कोई शक नहीं कि 10 की 10 सीटों पे हम भारतीय जनता पार्टी को हरा सकते हैं। इनेलो भी कह रही कि 2 लोकसभा सीटों में हम जीत हासिल करेंगे। इनेलो के पल्ले तो कुछ है ही नहीं। मुझे नहीं लगता कि वो इस तरह के गठबंधन में या इस तरीके की चर्चा में उनके बारे में जिक्र भी कोई होना चाहिए। एक इनेलो है जिसके पास जनाधार नहीं बचा, जिनके सारे नेता छोड़ के जेजेपी चले गए, और दूसरी इनेलो जेजेपी के रूप में है जिसने गद्दारी की हरियाणा के लोगों के साथ, हरियाणा के लोगों से वोट मांगा था भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, और फिर सत्ता के लालच में भारतीय जनता पार्टी की गोद में जाके बैठ गए। उस चीज़ को भूले नहीं है हरियाणा के लोग। इनको आने दीजिए इस बार चुनाव के मैदान में, इनको सही तरीके से सबक सिखाएंगे, इनको चुनावी मैदान में आने दीजिए इस बार। उचाना की बात करें, किस तरीके से गठबंधन सरकार को देखते हैं विकास कार्यों को लेकर, उचाना में आज पहुंचे हैं? देखिए, मुझे लगता है कि उचाना भी उन्हीं लोगों में से जिनके साथ धोखा हुआ है, और चूंकि वहां का जेजेपी का नेतृत्व जो है वो यहां से चुनाव लड़ा था, तो सबसे बड़ा धोखा उचाना के लोगों के साथ हुआ है। जो इन लोगों ने वोट दिया था भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ क्योंकि उससे त्रस्त थे पिछले चुनाव में, इनके वोट के साथ धोखा हुआ। इनके वोट को बेच के जेजेपी के नेता सरकार में जाके बैठ गए, लेकिन उचाना को कुछ नहीं मिला। ये आप सरकार में अगर 5 साल रहते हो तो क्या कुछ नहीं बदल सकते, क्या कुछ नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ के लोगों का वोट लेकर के भी यहाँ के लोगों से गद्दारी किए। यहाँ की कोई मूलभूत सुविधाओं में कोई फर्क आया उचाना के अंदर, कोई बड़ा प्रोजेक्ट उचाना के अंदर लेके आए हो, कोई यहाँ के बच्चों को रोजगार मिल गया हो बहुत ज़्यादा, ऐसी कोई सिचुएशन बनते हुए नजर नहीं आ रही, जो साफ बताता है कि यहाँ के लोगों से वोट लेके गद्दारी की है जेजेपी। उचाना वोट सीट है, इस पर कोई दिग्गज नेता आम आदमी पार्टी का उतरेगा? जो दिग्गज नेता पहले लड़ रहे थे, मुझे लगता है कि वो छोड़ के भाग रहे हैं इन सीटों को। वो दूसरी सीटों पे सर्वे कराते फिर रहे हैं आजकल उप मुख्यमंत्री जी कि उचाना से तो इस बार जमानत जब्त होगी तो कहाँ दूसरी सीट से लड़ूं। जो बाकी जो बड़े नेता हैं उनको भी उचाना सीट मुझे लगता है बार बार परख के देख चुकी है। पूरे हरियाणा के लोग बार परख के देख चुके हैं। हमको हरियाणा के लोग बहुत सीधे साधे होते हैं। हरियाणा के लोगों को बहुत कुछ नहीं चाहिए। जब हम वोट देते हैं तो हमको बदले में अपने बच्चों को रोजगार मिल जाए, किसानों को फसल का दाम मिल जाए, स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी मिल जाए, इतनी सी बात चाहिए। लेकिन 57 साल से इन बड़े नेताओं और बड़ी पार्टियों के चक्कर में फंस के हम लोगों को ये कुछ भी हासिल नहीं हुआ। अब आम आदमी घर से बाहर निकल के आया है, जिन्होंने कभी राजनीति नहीं की, वो लोग अब सड़क पर हैं, वो लोग राजनीति कर रहे हैं। उनका सिर्फ एक ही मंशा है कि ये मूलभूत सुविधाएं हर आम व्यक्ति को मिल सकें, और यही इनके बीजेपी, कांग्रेस, इनेलो, जेजेपी, इन सब के पेट में दर्द इसी बात को लेके है कि ये जनता को सुविधाएं देने की बात क्यों करते हैं ये लोग। इसलिए सारे आम आदमी पार्टी के पीछे पड़े। पार्टी एक फेस बनाती है, सर फेस वैल्यू बनाती है कि ये नेता आएगा, तो हरियाणा के लिए कोई सीएम फेस या इस तरीके का कोई फेस सामने आम आदमी पार्टी के लिए क्या आ रही है? समय आने दीजिए, आपको सरकार भी बताएंगे, आपको ये भी बताएंगे कि कौन कौन सी सीट जीत रहे हैं, आपको ये भी बताएंगे बीजेपी और कांग्रेस की कहां कहां जमानत जब्त हो रही है, और आपको ये भी बताएंगे कि हरियाणा में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा।